अपूर्ण इच्छाओं से होने वाला खतरा। अपूर्ण इच्छाएं हृदय में रहती हैं और उनको हृदय में रखने से क्या हानि होती है। यह इस प्रकार है। प्रत्येक इच्छा विशिष्ट शक्तियों से बनी होती है, अच्छी अथवा बुरी या दोनों का मिश्रण। और जब आप मरते हैं तो यद्यपि आपका शरीर समाप्त हो जाता है, वे शक्तियाँ समाप्त नहीं होती। जहाँ भी आपकी आत्मा जाती है, मानसिक लघु रूप में ये शक्तियाँ उसके साथ जाती हैं। और जब आपका पुनर्जन्म होता है, तब ये संचित संस्कार व्यवहारिक प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु शराब की आदत के साथ होती है, तो वह अपने पुनर्जन्म में शराब की आदत को अपने साथ लाता है और यह उसके साथ तब तक रहती है जब तक कि वह शराब की इच्छा पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता। एक नन्हे शिशु का व्यवहार भी उसके पिछले जन्मों के कुछ गुणों को व्यक्त करता है। कुछ बच्चे अत्यधिक चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, कुछ मनमौजी होते हैं। ईश्वर ने उन्हें ऐसा नहीं बनाया। पिछले जन्मों की अपूर्ण इच्छाओं ने उन मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों की रूपरेखा तैयार की है और उन्हीं के कारण आत्मा ईश्वर का प्रतिबिंब होते हुए भी भिन्न रूप में दिखाई देती है। यदि इस जीवन में क्रोध अथवा भय के कारण आपके अंतर में ईश्वर का प्रतिबिंब विकृत हो जाता है और आप इन अवगुणों पर अभी विजय प्राप्त नहीं कर लेते, तो आपको उनके साथ फिर से जन्म होगा और आपको इन दुख देने वाली प्रवृत्तियों का बोझ तब तक सहन करना पड़ेगा जब तक कि आप किसी भावी जन्म में इन पर विजय नहीं पा लेते। इसीलिए यह अच्छा होगा कि आप अपनी सभी इच्छाओं को अभी पूरा कर लें अथवा उन पर विजय प्राप्त कर लें। ईश्वर संपर्क के सर्वोच्च आनंद में ये इच्छाएं सदा के लिए और तुरंत समाप्त हो जाएंगी। परंतु जब तक आप प्रभु को जान नहीं लेते, तब तक आपकी अपराजित इच्छाएं आपका पीछा करती रहेंगी। इच्छाओं को समाप्त करने के दो तरीके हैं। पहला, तर्क, ज्ञान अथवा विवेक के द्वारा यह अनुभूति होना कि केवल ईश्वर ही स्थायी विशुद्ध आनंद प्रदान कर सकते हैं। और दूसरा, उनकी पूर्ति के द्वारा। अनेक स्थितियों में इच्छाएं अवचेतन में छुपी रहती हैं। आप सोचते हैं कि वे समाप्त हो गई हैं, परंतु वे समाप्त नहीं हुई हैं। जीवन वास्तव में एक बहुत बड़ा रहस्य है, परंतु जब आप विवेक रूपी छुरी से जीवन का विच्छेदन करते हैं तो रहस्य स्पष्ट हो जाता है। यदि आप प्रतिदिन कुछ क्षणों के लिए शांति से बैठें और अपना विश्लेषण करें, तो आप पाएंगे कि आपकी अनेक असंतुष्ट इच्छाएं बाकी हैं। वे खतरनाक रोगाणुओं की भांति हैं जिन्हें आप जीवन भर अपने साथ लिए रहते हैं। और जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, इस जीवन में अथवा अगले जीवन में वे आपके साथ जाएंगी। सबसे अच्छा मार्ग यह है कि विवेक द्वारा
इस जीवन में समस्त हानिकारक इच्छाओं से छुटकारा पालें और अपनी अच्छी इच्छाओं को पूरा करने पर एकाग्र हों। यदि आप आत्महत्या करने अथवा कुछ बुरा करने के भाव की ओर खींचते हैं तो ऐसी इच्छाओं से तुरंत पीछा छुड़ाएं। तर्क से और शुभ कार्यों से स्वयं को यह विश्वास दिलाएं कि आप ईश्वर के प्रतिबिंब में बनी उनकी संतान हैं और अपनी मनोवृत्ति एवं शारीरिक आदतों के ऊपर उठें। थोड़े से और अधिक अनासक्त हो जाएं। इस प्रकार आप विजयी हो जाएंगे। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं तो मानसिक रूप से अपने को शरीर की चेतना से पृथक करने का प्रयास करें। विवेक द्वारा आप इंद्रियों पर विजय पा सकते हैं। विवेक वह अग्नि है जो इच्छा को जला देती है। किसी व्यक्ति का अपना सभी अवांछित अनावश्यक कबाड़ अटारी में जमा करना और कभी कभी घर की ठीक से सफाई करना एक सामान्य व्यवहार है। उसी प्रकार आपकी अवचेतन मन की अटारी में संभवतः अनेक हानिकारक इच्छाएं छुपी हुई हैं जो किसी दिन आपको बहुत कष्ट दे सकती हैं। इसीलिए अपना विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण है। शायद आप द्वेषी या सनकी अथवा क्रोधी प्रकार के व्यक्ति हैं। यदि ऐसा है तो ये संचित लक्षण आपके अपने गत व्यवहारों का परिणाम है। अपनी मानसिक अटारी से ऐसे अनचाहे सामान की सफाई करने के लिए आपको दृढ़ता से रचनात्मक, सकारात्मक एवं प्रिय कार्यों को करना चाहिए।